क्या हो गया तुम्हें हुमायूं? तुम्हारे इस एटीट्यूड से मुझे बहुत खौफ आ रहा है। What's wrong with you? क्यों? मुझे तो लगता था कि औरतें बेदर्द सी होती हैं, बड़े बड़े मार के सरंजाम दे देती। तुमसे इतनी सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि औरतें बेदर्द होती हैं, उन्हें दर्द नहीं होता, बेहिस होती हैं। यू मीन? मैं नहीं मानती। तो ना मानो, असल बात तो यही है। खुद ही देख लो अपने आसपास, रोजाना पता नहीं कितने बच्चे जन्म देते हैं, हालांकि उनको ऐसा कोई हक ही नहीं है कि वो किसी की भी जान इस तरह जाए। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Frankly, I don't care right now. व्यू तो चेक करो। Wait, एक मिनट, ऐसे रहो। I'll take a picture. Smile. देखो, it's a nice portrait. Thank you for bringing me here. आहत, आओ, अच्छा बैठो। सब ठीक तो है ना? वो जोया कैसी है? ठीक है? 2 दिन से कोई खबर नहीं आई, कोई मसला तो नहीं हुआ ना? हम जोया के लिए क्यों परेशान हो रही हैं? उसे तो मिल गया ना अपना सोलमेट, उसका लाइफ पार्टनर। उसे क्या कोई जिए या मरे। ये भी है। छोड़े उन दोनों की कहानियां, मैं आपकी कहानी जानना चाहता हूं। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछता हूं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। जरूरी नहीं जो कुछ आपके साथ हुआ उसे छुपाने में ही भलाई हो। दुख बांटने से मन हल्का हो जाता है। आप भरोसा करें मुझ पे, मैं आपकी मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठाऊंगा। प्लीज मुझे बताएं, प्लीज। आहद, आहद, मेरा नाम। आहद, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? दुनिया में और कोई काम नहीं है तुम्हें? चलो मुझे भाईजान के छोड़ के आओ। अम्मी, अभी नहीं, अभी मुझे इनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पूछनी है। मैं बात करके आता हूँ। कोई परवाह नहीं, क्या जरूरी बात कर रहे हो? चलो, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ। चलो चलो, जल्दी चलो मेरे साथ, बहुत हो गया, इंतजार कर रही हूँ मैं। आहद, जाओ, मैं बाद में सब कुछ बता दूंगी। कोई बात नहीं, जाओ जाओ। सोया, तुम कहाँ हो? पता नहीं हुमायूं ने तुम्हारे साथ क्या किया होगा।
आसिया, हम्म। ये असद में चौधरी एंड सन्स की फाइल कहाँ रख दी है? मैंने तो हर जगह ढूंढ लिया, सर्वर पे भी नहीं मिल रही। इतनी बहुत सारी फाइल्स मिसिंग है, पता नहीं क्या करता है ये आदमी। सारा डेटा आगे पीछे कर दिया इसने। देखो ढूंढ ढूंढ के थक गए। आई हैव नो आइडिया। सर आप क्यों? कैसे हैं आप लोग? सर ठीक है, लेकिन आप अचानक परेशान क्यों हो रहे हैं मुझे देखकर? कांट आई गिव यू अ सरप्राइज? हाँ? श्योर सर। नहीं सर, आपका अपना ही ऑफिस है। आइए सर प्लीज। हेलो। बॉस, मैं आपको कब से कॉल कर रही थी, आपका फोन बंद जा रहा था। सिग्नल नहीं आ रहे? क्या मौत पड़ गई तुम्हें अब? जी वो कौन मर गया है? फिलहाल तो यहाँ कोई नहीं मरा। दाऊद साहब आज सुबह ड्राइवर के साथ बाहर निकल गए हैं। क्या क्या बकवास कर रही हो? ये कैसे हुआ? तुमने होने कैसे दिया? ये किस बात के पैसे देता हूँ मैं तुम्हें? ट्रैंक्विलाइजर क्यों नहीं लगाया था तुमने? सर मैंने उन्हें वो स्पेशल वाली दवाई पिलाई भी थी। कुछ नहीं पिलाया था तुमने, झूठ बोलती हो तुम। नहीं सर, मैंने पिलाई थी। सब बर्बाद कर दिया तुमने। जरूर वो बुड्ढा ऑफिस गया होगा। मैं तुम्हें वापस आकर देखता हूँ। आपको डॉक्टर आहत बुला रहे हैं, वो रूम है। क्या हुआ? डर क्यों गए? और ये सिस्टर रोज से क्यों झगड़ा कर रहे थे? तुम डैड की तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, वो जो बेवकूफ लड़की है सोती रह गई, अंकल की सांस उखड़ने लगी। लेकिन घबराओ नहीं, अब वो ठीक है। उसने दे दी थी दवाई। हुमायूं, तुम डैड का एक बेटी की तरह ख्याल रख रहे हो और मैं यहाँ तुमसे लड़ रही हूँ। I'm sorry। लेकिन हुमायूं, पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे जैसे तुम्हारी पर्सनालिटी के दो रूप। I mean, तुम कभी कभी इतना बदल जाते हो कि तुम्हें कोई पहचान नहीं सकता। मैं भी नहीं। नहीं, चलो चोटी पे चले। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो। ध्यान रख दो। आपको याद होगा हमारी पहली मुलाकात, पहली बातचीत यहीं पे हुई थी। घर पे तो अम्मी की वजह से आपसे बात हो नहीं पाती इस टॉपिक पर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप आराम से सुकून से सब कुछ मुझसे शेयर कर सकती हैं। मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे। मेरा शौहर एक बहुत लालची आदमी था। इस बात का मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था। दोस्त था मेरे भाईजान का। जब उसको ये पता चला कि
जो प्रॉपर्टी भाईजान ने हमें देनी थी वो कोर्ट के हाथ लग गई है, तो उसका रवैया ही बदल गया। सॉरी, क्या नाम है आपके शौहर का? सलीम। प्लीज प्लीज कंटिन्यू। ये कहाँ होते हैं सलीम? कोई एड्रेस तो होगा आपके पास, हम मिल सकते हैं इनसे कि नहीं? मैं गई थी वापस, भाईजान भी गए थे, लेकिन वो वहां से चला गया। मैं नहीं जानती वो कहाँ है। आप मुझे घर वापस भिजवा दें, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बेचैनी सी हो रही है, प्लीज। आप परेशान मत हो, नेकी जन्नत तक का रास्ता खुद तलाश कर लेती है। आप जैसी पाकीज़ा औरत का खुदा खुद मेहरबान होता है। देख लीजिएगा, जिस शख्स ने आपको मौत के मुंह तक पहुंचाया है ना, खुदा खुद अजाब नाजिल करेगा उस पर, कभी माफ नहीं करेगा। खुदा ना करे। हाँ, तुम चलो, मैं आता हूँ। Are you sure? Yeah, you go. I'm coming. ये चौधरी एंड सन्स की कुछ मुझे समझ में नहीं आ रही। हाँ, ऐसा एनीवे टैली नहीं कर रहा उसके साथ, उनके मेन अकाउंट के साथ। एक्सक्यूज मी सर। हेलो। हाँ सर, प्लीज एक्सक्यूज। हाँ, जल्दी वापस आओ। आई वांट टू नो ऑल दिस। पेमेंट तो नजर आ रही है, लेकिन शो नहीं कर रहा है। हाँ बोलो ना। ये क्या हो रहा है भाई? बुड्ढा ऑफिस कैसे पहुंचा? अरे यार, वो ऑफिस में ही मौजूद है, यहीं पे है वो, और मुझे क्या पता कैसे आ गया। उनका ऑफिस है, उन्हें कौन रोक सकता है? हुमायूं, बकवास बंद करो, मेरा ऑफिस है ये, हुमायूं अली का ऑफिस है ये। हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारा ऑफिस है, लेकिन इस वक्त मुझे जाना होगा, उन्हें शक हो जाएगा। तुम दुआ करो कि किसी गड़बड़ का पता न चले बॉस को। मैं चलता हूँ। ओके, मेरी बात तो मैं ना तो उस शख्स का नाम बता सकती हूँ और ना ही उसकी मौत मांग सकती। वो मेरे बच्चे का बाप है, वो अब सोया का सुहाग भी है। सोया की सूरत में उसे खजाने की चाबी हाथ लग गई। अब यकीनन वो खुश होगा। सोया ने भी एक अरसे बाद खुशियां देखी। मैं कैसे अपनी दोस्त का घर बर्बाद कर सकती? कैसे?
बेशक अल्लाह रहीम है, वो करीम है, वो जरूर हम पे मेहरबानी करेगा, हमारे हक में जो बेहतर होगा वो करेगा। Oh God, that's true. सर आपको बैक टू लाइफ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप रोज आया करें, हुमायूं भी यहाँ नहीं है। हाँ भाई हुस्ना, मैं तो अब बहुत इत्मीनान से जा रहा हूँ यहाँ से। तुमने और इसने बहुत अच्छी तरह सारे ऑफिस को संभाला है, अब मुझे रोज आने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर हम फिर भी चाहते हैं कि आप रोज आएं, हम रोज आपको देखना चाहते हैं। I'll try my level best. Okay, खुदा हाफिज, टेक केयर। आइए सर, मैं आपको छोड़ दूं। बेगम साहिबा, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, आपसे किया हुआ वादा मैं निभा ना सकी, चाह के भी मैं यहाँ से जा ना सकी। अरे जिस घर में 24 घंटे एक नौजवान लड़का तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे, तुम्हारी खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार रहे, वो घर क्यों छोड़ के जाओगी? अरे जाने की कोई जल्दी नहीं, आराम से बैठो, अपना ही घर समझो तुम। ऐसी बात नहीं है, मेरे अपने हैं, बहुत करीब है मेरे, जो एक कॉल पे मेरे पास आ जाएंगे, लेकिन इस एक कदम से सब कुछ तबाह हो सकता है। बीबी, जरूरी कि तुम हर रोज बेसुरा राग मेरे कानों में अलापा करो हैं? ये दुख भरी कहानियां सुन सुन के ना मेरे कान पक चुके हैं। बख्श दो मुझे अब। आहद और उसके दोस्त आज लंच पे आ रहे हैं, इसलिए मैं चुप हूं। अब जाओ कुछ काम करो। तो आया का फोन आ रहा है, जाओ जाओ। हेलो, हाँ आया बेटा, कैसी हो? आर्ट एग्जीबिशन हो रही है ना? हाँ आ जाओ ना। आहद बेचारा तुम्हारे बगैर बोर हो चुका है, तुम आओगी तो बड़ा खुश हो जाएगा। सब खैरियत ही है इस घर में। मैंने सुना है कि तुमने बाकायदा डांस क्लासेस ली हैं, हाँ? टैंगो के साथ साथ तुम्हें क्या पसंद है? इनमें से कोई भी नहीं। मैं क्लासिकल डांस की क्लासेस लेती थी। अब वैसे आज तुमने जो मेरी हालत कर दी है, क्लाइंबिंग, हाइकिंग, पता नहीं क्या क्या करवा के मेरी टांगों में बहुत दर्द है। उस सबका मूड नहीं है। जस्ट वांट टू स्लीप नाउ। क्या कर रहे हो तुम? क्या क्या तुमने मुझे जला दिया। तू वाकई? नहीं। हंसी आ रही है तुम्हें? मेरी तकलीफ पे हंसी आ रही है? से सॉरी।
say sorry right now. पागल लगे ये क्या? हुमायूं ने आज तक कभी किसी को सॉरी नहीं कहा। और ये जो दाग है मैंने जानकर तो नहीं दिया, जानकर जलाया मैंने। तुम औरतों को ना जलाकर मार देना चाहिए। You deserve it. स्वामी मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आहत बेटा 2 मिनट जरा मुझसे बात करके जाओ। बैठो। बेटा तुम मुझसे कतरा के ऐसे नहीं जा सकते। अस्पताल के बहाने पूरा पूरा दिन तुम बाहर रहते हो। आखिर तुम क्या चाहते हो मुझसे? ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि मैं क्या चाहता हूँ। जिंदगी बस जैसे लेके चल रही है चले जा रहा हूँ बस। तुम्हारा ये हाल उस जोया की बच्ची की वजह से। मैं उसे बदवा देती हूँ कि वो कभी खुश ना हो, उसका घर कभी ना बसे। अभी क्या हो गया? आप कैसी बातें कर रही हैं? क्यों बदवा दे रही हैं उसको? इतनी मुश्किल से उसे खुशियों के दिन नसीब हुए। बेटा तुमने अपना हाल क्या बना रखा है? क्या समझते हो तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे देख के खुश रह सकती है? बस बहुत हो गया, मैंने फैसला कर लिया। हया और उसके माँ बाप को मैं अगले हफ्ते बुला रही हूँ और तुम्हारी मंगनी करवा रही हूँ। खत्म करो ये सब सिलसिला। अरे मैं 24 घंटे परेशान रहती हूँ तुम्हारे बारे में सोच के। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या बनेगा? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको क्या होने वाला है? आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बल्कि आप तो इतनी खूबसूरत इतनी फिट मॉम है। मेरी किसी दोस्त की ऐसी माँ नहीं है। मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी छोटी बहन लगती है। टॉपिक नहीं चेंज करो, अच्छा? बड़े चालाक हो तुम। अच्छा हमीम, मरीम पहले अपने घर चली जाए, फिर मैं हया के बारे में सोचूंगा। आई प्रॉमिस। वादा? हाँ हाँ प्रॉमिस। इनके भाई रहते हैं ना शारजा में, उनसे बस बात करके फिर चले। मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। ओके जल्दी आना, मैं अच्छा सा खाना बनाती हूँ बाद में। जी अमीन। जोया जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आई हेट यू। यार प्लीज दरवाजा खोल दो। हुमायूं जाओ यहाँ से। जोया आई एम सॉरी यार, गलती हो गई। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे मेरी माँ याद आ गई थी। बहुत जुल्म हुआ था उनके साथ भी। प्लीज दरवाजा खोल दो, आइंदा नहीं करूंगा। जोया हनीमून है हमारा, प्लीज अभी ये तो ना करो। खोल दो।
अच्छा ठीक है, फिर मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, जब दिल चाहे तो खोल देना। गलती तुमसे हो गई, दरवाजे के बोल्ट निकालना भूल गए, वरना दरवाजा अंदर से लॉक नहीं कर सकती थी। समझती क्या अपने आप को? उसका गुरूर तुम्हें खत्म करके रखूंगा। I'm sorry Zoya, आइंदा नहीं करूँगा। Sorry. सॉरी, आपसे छुप कर आपके फोन से आपके भाईजान का नंबर हासिल किया। सलीम, कौन कमीना शख्स है ये? कोई इस कदर सफाक और जालिम भी हो सकता है? मेरे हाथ लग जाए, टुकड़े कर डालो इसके। आशा, आशा, मैं मरियम के साथ। आप डॉक्टर अहद हैं? हाँ? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। आयशा बहन कैसी हैं? कौन आयशा? जैसे आप मरियम कहते हैं, है तो वो मुकद्दस पाक मरियम की तरह, जैसे नाम उसका आयशा है। हैरत है, मरे हुए लोग जिंदा कैसे हो जाते हैं? हुमायूं कहता है कि वो जिंदा है, पर मैंने खुद देखा कि उसे गाड़ी आई और उसके सामने से आके उसने मर गई वो। आज बुध है, कल हफ्ता था, कल इतवार होगा ना। तो आप कौन है?
मैं दरवाजा ढूंढ रहा हूँ, मुझे दरवाजा मिल जाएगा, दरवाजा ढूंढना है मुझे। पागल हो गया शायद। सोया, तुझसे प्यार व्यार नहीं करती क्या? करती तो कभी कहा ही नहीं तुमने। मैं अल्फाज में बिलीव नहीं करती हूँ। तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, प्यार ही तो है। क्या तो सही रही हो तुम। तुम्हें एक चीज दिखाऊं? दिखाओ। ये देखो। नफरत करती हूँ तो जी भर के, प्यार करती हूँ वो भी जी भर के। और इस वक्त मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, उस वक्त जब मेरे निकाह में चंद घंटे बाकी है बस। ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरे घर में जासूसी करवाते हो। बेवफाई से बड़ा जुर्म थोड़ी है जासूसी करना। मैंने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की है। इस वीडियो को देखने के बाद भी तुम मुझे झुठला रही हो। मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो। कोई शर्म वरम नाम की चीज है कि नहीं? इतनी बेशर्म हो तुम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से मैं शर्म करूं। हाँ, वो हम दोनों के लिए इमोशनल टाइम था, हम दोनों जज्बात में बह गए थे या जो भी, लेकिन आई स्वेयर शादी की रात से मैंने कभी आज को याद तक नहीं किया है। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। मैं ख्याल हूं किसी और का, मुझे चाहता कोई और है। एक बात बताऊं तुम्हें, औरत नाम ही बेवफाई का है, धोखेबाजी का। तुम सिर्फ एक हसीन फरेब हो और कुछ नहीं। मुझ पे झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। और अगर तुम्हें शादी की रात ही पता चल जाता कि मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की, तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? मना कर देते। जानना चाहती हो? जानना चाहती हो? चलो। हुमायूं, हुमायूं। सुनना चाहती हो? हाँ? मेरा तुमसे शादी करना ख्वाहिश नहीं थी, साजिश थी, ट्रैप थी। तुमको मैंने ट्रैप किया। तुम्हारा ऑफिस आना, तुम्हारे बाप की बीमारी और हमारा हॉस्पिटल में मिलना, सोची समझी साजिश थी। एक अमीर बॉस की बेटी से शादी करना मेरा मकसद था। कर लिया पूरा। और क्या सुनना चाहती हो? काफी नहीं है? तंग आ गया था सस्पेंस से यार, बहुत तंग आ गया था। तो मैंने सोचा इसका ड्रॉप सीन मैं खुद ही कर। आज सारी रात इस बारिश में गुजरी और सोचो कि तुम्हें आगे जिंदगी में किस तरह से चलना है। हाँ, तुम्हारी कंपनी के लिए यहाँ कीड़े मकोड़े बहुत हैं। सुकून से अच्छा वक्त गुजरेगा।
एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितने झूठ बोले आपने। ये भी नहीं सोचा उसके नतीजा क्या होगा। ना नाम छुपाया आपने, उस हुमायूं का नाम छुपाया आपने। पैर दबाओ मेरे आगे। मैं तुम्हारे पैर जो कह रहा हूं वो करो, मैं फिर वो करूंगा जो मेरा दिल चाहे।